जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थानविद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने ग्रामर के काफ़ी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। कल हमने कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में जानकारी प्राप्त की और कंपैरेटिव एनालिसिस में हम जो पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है जानकारी प्राप्त की। अगर हमने देखा उसमें कि अगर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट मेंशन की जाए क्या चीज़, अगर हैबिट को मेंशन किया जाए, अगर किसको हैबिट किया जाए, प्रेजेंट रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। अगर हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं इसमें क्या मेंशन करते हैं, हैबिट। रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, हैबिट को जो मेंशन करते हैं या हमारी जो है रूटीन को। हमने देखा कि हैबिट और रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें आई। हैबिट और रूटीन को जो शब्द रिपीट करने के लिए दो चीज़ें। अगला हम इसी के अंतर्गत ए हो गया और इसी के अंतर्गत दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि अरेंजमेंट किस चीज़ का, अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। अब हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स, हमने इसके बारे में कल विधिवत जानकारी प्राप्त की कि इसके अंतर्गत जो भी टेंस आएगा, अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ तो रोज़ जो शब्द आया है ये क्या है, रूटीन शो करता है। अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स अगर हम इसके बारे में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्वेंसी वाले जो भी सेल्डम जो वर्ब होंगे, ऑलवेज होगा, फ्रिक्वेंटली हो गया, है ना, ये सारे शब्द वर्ब से जस्ट पहले आते हैं। किससे पहले? वर्ब से जस्ट पहले। और अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स तो हमने कल देख ही लिए हैं, बात कर लिए। और अगर फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम दे रखा है बाबू, तो ये वर्ड जो है सेंटेंस के अंत में जाएगा, सेंटेंस के एंड में जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझ लेंगे और फिर जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलने की कोशिश करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम बात करें रमेश इज पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेयरली ही वो क्या करता है, वो जो है पे करने की कोशिश करता है। मैंने जैसे ही रेयरली का जिक्र देखा और हमारा जो पूरा सेंटेंस बन रहा था वो तो कंटिन्यूअस शो कर रहा, जैसे ये शब्द चिपका हमको दिख गया, दिमाग तुरंत हिट कर गया कि ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्या कर देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। और पेइंग ऑलवेज किसको शो करता है, पे को क्या कर देंगे, पेश कर देंगे। और अरेंजमेंट की बात करें तो ये वर्ब से जस्ट पहले आ जाएगा और हो जाएगा रेयरली। रमेश रेयरली पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम, ये तो हो गया क्या, ये फ्रीक्वेंसी वर्ड है, तो फ्रीक्वेंसी वर्ड किसके जस्ट पहले आया, वर्ब के जस्ट पहले आया। अगर हम दूसरी बात करें तो हम बात करें किसी और दूसरे टेंस की, तो हम बात करें एवरीडे सोनम इज राइट्स a letter। एवरीडे राइट्स a letter। अगर हम इसमें बात करते हैं तो सब कुछ तो समझ में आता है। तो पहली बात तो यहाँ पे दो एरर दिख गई, चलो इसको मत छोड़ो, इसको डिटेल ही बात करते हैं।
तो एवरीडे जैसे हमने देखा, ये दिखाया, एवरी मतलब फ्रीक्वेंसी दिखा दिया और डे दिखा दिया। टाइम को बाबू, दो डे जो दिखा दिया वो टाइम को दिखाता है। अगर हम जैसे ही इस वर्ड को देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है और ये हमारा कट जाएगा, और जो ये वर्ब लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगता है, किसके, सिंगुलर के साथ, आगे लेटर सही है। ये शब्द सही नहीं होगा, अभी तो अरेंजमेंट करना बाकी है। अगर हम देखें नियम क्या पढ़ें कि फ्रीक्वेंसी के साथ अगर टाइम है तो इस वर्ड को उठा के यहाँ से ले जाके इंड में रखेंगे और बनेगा, यहाँ से ये सेंटेंस बनेगा, सोनम राइट्स ए लेटर एवरी डे। ठीक रही बात। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ये रिवीजन का डेट है। अब हम आगे नई चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा कंपैरिजन चल रहा था। अब हम देते हैं मिटा, और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम मेंशन करें, ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम आज शुरू करेंगे नया। नया क्या, अगर मेंशन कर दे, टू बी मेंशन, किस चीज को मेंशन कर दे बाबू, अगर मेंशन कर दे आपका क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर कोई फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा रहा है, कोई टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा रहा है, तो क्या करेगा, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। छोटे छोटे वो पार्ट्स क्या हैं, पहला जो तुम्हारा पार्ट्स होगा वो पहला आपका पार्ट है क्या, साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, हमारे जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, साइंटिफिक फैक्ट। अगर हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं तो वो आएंगे किसके, इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे, सॉरी वो आएंगे यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत, क्योंकि वो क्या किए गए हैं, किसी वैज्ञानिक के द्वारा उनको प्रूफ किया गया है बाबू। अगर हम एग्जाम्पल उठाने की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल उठाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वाटर होता है, पानी उबलता है, पानी बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस लिए लगाया, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज इसलिए किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या चीज़ शो कर रही है, साइंटिफिक चीज़, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये चीज़ प्रूफ किया है, ये चीज़ प्रमाणित की है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर समझना चाहें तो अगर हम कहें द अर्थ, अब इसमें बताइएगा क्या लगेगा, द अर्थ इज, अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, इज पुलिंग, अगर अर्थ क्या कर रही है, पुलिंग टू एवरीथिंग, पुलिंग टू एवरीथिंग, पुलिंग टू एवरीथिंग, एवरीथिंग है ना, पुलिंग टू एवरीथिंग्स, कहाँ पर, डाउनवर्ड्स। अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ नीचे की ओर खींचती है आकर्षण बल के कारण, तो यहाँ पे हमारा जो ये मामला हो जाएगा, ये अर्थ जो है खींच रही है सबको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये जो बनता है ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि यहाँ पे इज लगा है, गलत है, और ये क्या हो जाएगा, पुल्स। तो यहाँ तक की जो बात हमने समझाने की कोशिश की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो बात पूरी समझ में आई होगी। ये रही यहाँ तक पढ़ने की बात। अगर हम बी फैक्ट की बात बाबू करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिकल फैक्ट।
अगर बाबू मैथमेटिकल फैक्ट की हम बात करने की कोशिश करें तो मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल फैक्ट है वो किसी न किसी गणितज्ञ ने उनको प्रूफ किया है और वो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, उनको कोई झुठलाता नहीं है। अगर मैं कहने की कोशिश एक एग्जांपल के थ्रू करूं कि टू पैरेलल लाइंस नेवर intersect each other दो इंटरसेक्ट्स लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। हम क्या पढ़ते हैं गणित में कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये किसी गणितज्ञ ने कहा। इसलिए ये बात हमारी जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रही है, इसलिए ये वाक्य जो है आपका सत्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम तीसरे फैक्ट की बात करें और उसमें क्या आ जाता है, उसमें हमारा आ जाएगा क्या, तीसरा फैक्ट फिलोसॉफिकल। अगर हम बात करें फिलोसॉफिकल क्या है, फिलोसॉफिकल का जो मूल शब्द है ये बना है किसके, फिलोसॉफी से मिलकर बना है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिलो मतलब होता है लवर। अगर सॉफी की हम बात करें तो सॉफी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जो देता है किसका मतलब लाइफ का, या फिर आपका मतलब देता है किसी चीज़ के मतलब विजडम का, विजडम या लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है। ये तो है लवर और विजडम या लाइफ। अगर हम इस बात को इस तरह कहने की कोशिश करें कि जो फिलोसॉफिकल है या फिलॉसफी जो है वो क्या है, दो शब्दों से लवर ऑफ लाइफ। अगर हम वो सेंटेंस, कौन सी बात समझिएगा, वो सेंटेंस जो क्या करे, जो शो करे जीवन से प्रेम को शो करे, जो जीवन से प्रेम को शो करता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। जीवन से प्रेम को प्रदर्शित करे, जीवन के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करे। अगर हमको ये चीज़ पता है, हम अपनी बॉडी को केयर क्यों करते हैं, या हम रोज़ रनिंग क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, अच्छा खाना क्यों खाते हैं, इसलिए कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के प्रति हमारा लगाव है, हमारा प्यार है। अगर हमें ये चीज़ पता हो जाए, अगर आपको ये चीज़ पता हो जाए कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है या मरने वाला है तो वो क्या करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। डेथ कम्स एवरीवन। प्रत्येक कोई की मृत्यु आएगी, ये उदाहरण है इसका। प्रत्येक किसी की क्या आएगी, मृत्यु आएगी, प्रत्येक किसी की मृत्यु आएगी। डेथ कम्स टू एवरीवन। प्रत्येक किसी की मृत्यु आएगी, हर किसी की मृत्यु होगी। अगर कोई आदमी को ये बात पता चल जाए कि अगला आदमी 10 दिन बाद मरने वाला है तो वो ना किसी की बुराई करेगा, वो ना किसी से बात करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। मतलब वो सारे क्रिया जो अपने कार्यकलाप कर रहा था वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वो काम करना बंद कर देगा। और यही ज़िंदगी का सच है। और ये ज़िंदगी का सच जो है किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगली बात हम करें तो डेथ कम्स टू एवरीवन। प्रत्येक किसी की मृत्यु होएगी या होती है,
ये फैक्ट है, हर कोई मरेगा, ऐसा तो है नहीं कि मरने वाला नहीं है, कोई अमर बन के तो आया नहीं है। दूसरा, अगर चौथे फैक्ट पर हम बात करें तो चौथा फैक्ट हमारा आता है क्या बाबू? चौथा फैक्ट हमारा आएगा, इसको इरेज कर दें, ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। तो चौथे अगर टॉपिक की बात करें, चौथा हमारा रिप्रेजेंट करता है साइकोलॉजिकल और ये शब्द जो है बाबू, ये शब्द हमारा मिलके बना है दो शब्दों से। इस शब्द की जो एटिमोलॉजी है वो आई है साइकोलॉजी साइकोलॉजी, और ये दो वर्ड्स में टूटता है, ये साइकी और ओलॉगी। साइकी टूटता है मेंटल और आर बिहेवियर, और बाबू ये लॉजी होता है टू स्टडी एनीथिंग, किसी चीज़ की पढ़ाई, और वो भी किसकी? साइकी की, मेंटल की, बिहेवियर की। वो क्या होती है? हमारी साइकोलॉजिकल के अंतर्गत आती है। अगर हम जानने समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या करेगा कि वो चीज़ जो हमारे क्या करते हैं, दिमाग को या मनुष्य के व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करती है, वो साइकोलॉजिकल के अंतर्गत आ जाती है। अगर हम कहें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लव चेंज कर देता है। चेंजेस क्यों लगाया? क्योंकि हमने बात की है, और जाएगा फैक्ट। सॉरी के साथ प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि लाइट चली गई थी और अब आ गई है, तो फिर से लव चेंजेस अ पर्सन, ये वर्ड बहुत प्यारा है। मतलब प्यार क्या कर देता है? एक इंसान को उस बिल्कुल डिफरेंट कर देता है, बदलने में मदद करता है। और अगर आपको बदलना है तो आप प्यार करके देखिए, आशिकी करके देखिए। मतलब ये तो रही बात मजाक की। आगे हम फिर से बढ़ेंगे और फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक एक जो रिज़ल्ट निकल के आया वो हमारे दिमाग में क्या आया कि यूनिवर्सल, अगर तथ्य की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है सार्वभौमिक सत्य कहता है। कुछ लोग अगर इसको कहने के मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सार्वभौम। मतलब इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, इस वही चीज़ है। तो वही घूम घुमा के चीज़ें आती हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ को कुछ लोग नाम देने की कोशिश करते हैं। वो नाम क्या देते हैं? नाम देते हैं सार्वभौमिक सत्य। इसको नाम देने की कोशिश करते हैं सार्वभौमिक सत्य, या फिर सार्वकालिक सत्य का नाम देने की कोशिश करते हैं। ये रही बात यहाँ तक। हम आगे जो अगला इसका फैक्ट है या पार्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ का, नेक्स्ट जो पार्ट है 5 नंबर पार्ट है, डी तक हो गया है, और जो अब 5वां पार्ट है उस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो मेंशन कर दे किसी प्रोवर्ब को, किसी कोटेशन को या किसी सेइंग को, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी, ये 5वां जो पार्ट है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ का जो एक सब पार्ट है, अगर टू बी मेंशन, किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में मेंशन कर दिया जाए प्रोवर्ब को मेंशन कर दे, अगर मेंशन कर दिया जाए कोटेशन को, अगर कोटेशन कर दिया जाए सेइंग्स को, किसी के द्वारा किसी तथ्य को, अगर कोई प्रोवर्ब होती है, अगर कोई कोटेशन होता है, तो वो क्या होगी? वो भी हमारा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। ये तीनों चीज़ें जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत। और अगर हम प्रोवर्ब में बात करें, प्रोवर्ब को आगे ले चलने की बात करते हैं प्रोवर्ब को, तो प्रोवर्ब का एग्जाम्पल उठाते हैं
और बात करते हैं, हमने कहानी सुनी है स्लो एंड स्टडी। बाबू स्लो एंड स्टडी, बाबू स्लो एंड स्टडी, है ना। अब यहाँ पे आप लगा दो विंस, और यहाँ पे लगा दो, आप चुनोगे विनिंग, विनिंग द रेस। अब आपको एक स्टोरी छोटे पर हम लोग सुने होते हैं, पढ़े होते हैं कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, खरगोश सो गया। तो हमने कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है या कहानी है, हमने इसको सुना था पीछे, ये हमें भली भांत सभी लोगों को याद है। और जैसे ही हमने बात की तो ये बात जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वैसे ही ये इसको कटेगा और ये भी कट जाएगा, ये वाला फैक्ट सही रह जाएगा। अगर हम आगे इसी तरह किसी फैक्ट, किसी कोटेशन को कहने की कोशिश करें, अगर हम किसी कोट को कहने की कोशिश करें, तो विलियम शेक्सपियर, बाबू यहाँ पे आप बताइएगा से होगा या सैड होगा। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। खूब सुना है, नाम में क्या रखा है। बताओ भाई, किसने नहीं सुना, सभी ने सुना है कि नाम में क्या रखा है। तो नाम में क्या रखा है, हालांकि विलियम शेक्सपियर आज जिंदा नहीं है, लेकिन क्या उनका कोटेशन किसी के दिमाग से गया, मतलब सभी के दिमाग में वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, वही हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे वाली जनरेशन भी ये चीज़ इसको याद रखेगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट हटा के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पढ़ाने की बातचीत को आगे बढ़ाएं तो अगला जो एग्ज़ाम्पल हमारा ले लेते हैं, अगर हम मिस्टर सुभाष चंद्र बोस सेज आप चुनिएगा, से या सैड लगाएंगे, और क्या कहा उन्होंने, दिल्ली चलो बाबू, दिल्ली चलो। हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो अभी उसमें इनका नारा आएगा, दिल्ली चलो। ये क्या है, एक प्रकार का नारा है इन्होंने दिया, दिल्ली चलो, या एक क्या है, उन्होंने कोट दिया कि दिल्ली चलो। तो ये दिल्ली चलो जो है हम जानते हैं, हम भी जानते, आगे आने वाली जनरेशन भी जानेंगी और सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। अर्थात ये चीज़ फिक्स है और ये आएगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि सुभाष चंद्र के अतिरिक्त किसी और ने कहा। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये पार्ट सही हो जाएगा। हमने यहाँ तक तो जान लिया, हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की। आगे हम अगर समझने की बात करेंगे तो हम आगे समझने की बात करेंगे बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बारे में, क्योंकि यहाँ तक तो सिर्फ हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देंगे, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया मेथड है वो समझ में आ रहा होगा, बहुत स्लोली। गुरु रमधावा का स्लोली, है ना, सुना होगा, बहुत बढ़िया। अब हम बड़े प्यार से चीज़ों को आगे ले चलने की बात को जारी करते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो इसमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा, मेंशन करने की कोशिश करेगा, टू बी मेंशन। ये क्या करेगा, ये जो है मेंशन करने की कोशिश करता है। इसका जो पहला फंक्शन है या पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन जो है वो मेंशन क्या करता है, टू बी मेंशन, या बताता है कि जो हम अभी कर रहे हैं आपके लिए रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरे सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनके लिए ये लाइव होता। तो ये क्या है, टू बी मेंशन लाइव एक्शन,
लाइव एक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करें, किसको? लाइव एक्शन को, लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करें। अर्थात एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी हम इस बात को समझेंगे। अगर मैं ये बैच रिकॉर्डेड नहीं ले रहा होता और आपके ये मोबाइल पे आप देख रहे होते, मैं पढ़ा रहा होता और आप नीचे कमेंट कर रहे होते, ये चल रहा होता लाइव। तो ये चीज़ अगर लाइव चल रही होती तो ये चीज़ जो हो जाएगी, ये चीज़ आपका लाइव सेशन में हो जाएगा। मतलब उसी मोमेंट में आप किसी काम को कर रहे हो, आप बैठे हो खाना बना रहे हो, उस समय में वो लाइव मोमेंट है। एट द टाइम इस समय क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो। पार्ट टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो एट द टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो एक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किस में? ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, क्योंकि लाइव एक्शन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में जाएंगे। और हम एक इसीलिए कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय ये काम कर रहे हैं। हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो ये इस समय लाइव है, मेरे लिए लाइव है, आपके लिए रिकॉर्डेड है। अगर हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, वी आर लर्निंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर लर्निंग द टेंसेस। और एक चीज़ अभी आपको बताना, नाउ बाबू इसमें जो है, इसमें भी एक चीज़ और होती है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या इनको बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और इन कीवर्ड्स को हम मार्कर चेंज करते ताकि आपको बढ़िया डार्क दिखाई दे। नाउ, एट द टाइम, दूसरा है करंटली, और बहुत सारे वर्ड जो तुरंत एक्शन को शो करें। हमने देखा ये जो नाउ है ये यहाँ पे हमको मिल गया, और नाउ क्या शो करेगा? ये शो करता है हमारा टेंस। तो ये जानते हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है लगी है कॉन्टीन्यूअस की, और ये वर्ब के साथ फर्स्ट भी आईएनजी फॉर्म, इसलिए सेंटेंस सही है। आगे हम समझने की कोशिश करें नेक्स्ट पार्ट, यानी एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करो। तो एक एग्जांपल कोई और ले लो, या बाबा जी को ले लो। मान लिया माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इज़ वॉचिंग। अच्छा बाबू बताओ, वॉचिंग होगा या फिर सीइंग होगा? हम ये वर्ड पावर में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कोलोकियल एक्सप्रेशन। और ये वॉचिंग होगा क्योंकि हम चलती हुई चीज़ों को देखते हैं तो वॉचिंग लगेगा, और सीन जो है सीन नहीं कर पाएंगे। इसको सी देखना अलग चीज़ है, उसको समझाएंगे आगे। तो इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न एट द टाइम। तो ये चीज़ रही हमारे एग्जाम्पल के थ्रू। हमने देखा एट द टाइम लगा है इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस में जाएगा, इस लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए ये टेंस सही। कॉमन एरर ऐसे ही सही की जाती हैं। तो ये बात यहाँ तक रही। आगे हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसका जो पार्ट बी है, इसी चीज़ का जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का फंक्शन नंबर है 2। फंक्शन नंबर 2 क्या दिखाता है? टू बी जो बताने की कोशिश करे, टू बी मेंशन, जो उस समय एक्टिव ना हो, मतलब पैरेलली चल रहा है, एक्शन पैरेलली चल रहा है। अगर एक्शन तो चल रहा है
ए पैरेलल एक्शन हो रहा है, ए पैरेलल एक्शन। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जो भैया हमारे इस क्लास को ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ लोग होम ट्यूशन भी पढ़ा रहे होंगे, और कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ आशिकी भी कर रहे होंगे, वो भी एक काम में आ जा रहा है। मतलब ये तो रही खैर मजाक की बात। तो जो आपका ये पैरेलल एक्शन है, वो पैरेलल एक्शन के साथ पढ़ाई के साथ साथ और आप क्या क्या कर रहे हो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका अगर हम एक चीज़, हम इसको अगर कहो आप इजाज़त दो तो हम इसको मिटा दें, अगर आप इजाज़त दो, क्योंकि बोर्ड का अरेंजमेंट मेरा ढंग से है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो वो मैं ले रहा हूँ आपसे मांग के। तो अगर इसका एक्सप्रेस तो नॉट लाइव at the time of speaking बोलते समय ये लाइव नहीं होता, क्योंकि आपको जो आशिकी करना वो क्या है इस समय नहीं चल रहा, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सेकंड एक्शन है। इस समय मेन काम पैरेलली एक्शन कर रहा है, कौन सा, दूसरा काम। पढ़ाई तो कर रहे हो, पढ़ाई के साथ दूसरा काम नौकरी, दूसरा काम ट्यूशन, तीसरा काम आशिकी। तो ये चीज़ शो करे वो भी आपका हो जाएगा क्या, वो भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। ठीक, ये बात रही यहाँ तक। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, हर चीज़ में कीवर्ड्स हैं। nowadays, these days, अगर ये कहीं भी आपको लगे मिल जाएं, अर्थात इनका मतलब क्या हो जाएगा, हम इनको पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत कैटेगरी में ले आते हैं। इसको किसको, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में लेता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, राजू अभी मेरे साथ पढ़ रहा है। राजू इज, नहीं सही तो है। राजू इज चलो ठीक है, यही बना लो। राजू, या ऐसा नहीं, ये बनाओ। they are working a company these days। वो इस समय क्या कर रहे हैं, वे कुछ लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक कंपनी में इन दिनों। अब जब हम देखते हैं डेज, अगर कोई गड़बड़ी होता तो यहाँ पे सही करते, आर लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो ये बना देता है क्या, कॉन्टिन्यूअस। ये बात रही यहाँ तक हमारे जो कॉन्टिन्यूअस की। और अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जो आप लोग सॉल्व करोगे, और कल हम उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे विधिवत पूरा 1 to all। क्योंकि हम भले ही स्लो चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने देखा कि हम जब वोकैब पढ़ रहे थे तो बिल्कुल जीरो से उठा के ले चलेंगे। अभी हालांकि उसमें सेशन चलना है, थोड़ा सा सेटअप और व्यवस्थित हो जाए, थोड़ा देखा होगा लाइटनिंग का कुछ इशू रहता है, इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं, अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखाने की कोशिश करोगे तो ठीक है। यहाँ पर सेशन बंद किया जाए, या कहो तो आपके एग्जाम्पल लिख दिया जाए, ताकि आप भिड़ते रहिएगा और मैं उसको आप लोग को लिखा देता हूँ। तो मैं इसको मिटा के आपके जो है फटाक से एग्जाम्पल लिख देता हूँ और उनको आप सॉल्व करिएगा। कि रहने देते हैं, आप फालतू मेहनत मत करिएगा, कल ही करेंगे अब, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी करना रहेगा अच्छे से, और उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और लेक्चर 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगा, और जो कि मैं चाहूँगा नहीं अभी फ़िलहाल। ठीक, थैंक यू। आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर और सब्सक्राइब करो। और
प्यार अपना इसी तरह दिखाते रहिए। फिर थैंक यू।